ऐसे सभी उपस्थित यहाँ पे मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी, सभी पत्रकार बंधु, आज अभी पूर्व में कुसुम शर्मा जी ने और चेयरमैन साहब ने पूरा विषय विस्तार से रखा है। किस प्रकार के आज के परिस्थिति में हम सब लोग आज इस भारत को सशक्त बनाने की दिशा में आग्रह कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह संविधान की ऐसी व्यवस्था, ऐसी संरचना, हर व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार कि आज देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, जिसके परिवार के लोग चाय बेचा करते थे और वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। तो ये संविधान की देन है, आपके एक वोट की देन है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। अमर रहे, अमर रहे। इतना ही नहीं, आप अन्य समयों में जिन लोगों ने भी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ किया, जब अवसर आया तो जनता ने उनको सबक भी सिखाया। एक समय समाजवादी पार्टी ने साजिश करके और दलितों का वोट लेकर के प्रदेश में सरकार बनाया, तो संत रविदास के नाम पे बना हुआ जिले का नाम बदल दिया, माया नगर का नाम बदल दिया, ज्योतिबा फूले का नाम बदल दिया। और सर्वाधिक यदि कहीं कोई अपराध हुए होंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों के ऊपर हुआ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही है, अभी जिस ओर चेयरमैन दीदी ने विचार हम लोग को दिया कि भारत रत्न तो कब का मिलना चाहिए था, लेकिन भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को कब मिला? जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार मिला। और दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनके जन्मभूमि, उनके कर्म भूमि, उनकी दीक्षा भूमि, उनकी शिक्षा भूमि और उनके परिनिर्वाण भूमि को पंच तीर्थ के रूप में बनाया गया। केवल महू की जमीन नहीं ली गई, केवल चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र के मुंबई में ही जगह नहीं लिया गया, नागपुर में केवल जगह नहीं लिया गया, दिल्ली में ही केवल जगह नहीं लिया गया, 7 समुंदर पार लंदन में भी बाबा साहब जहां पढ़ाई किए थे उस जमीन को भी नरेंद्र मोदी जी ने खरीदकर वहां संग्रहालय बनवाने का काम किया। इतना ही नहीं, अन्य प्रकार की जिन बातों को सोचा था अम्बेडकर जी ने, जिसको अभी चेयरमैन दीदी ने कहा शिक्षित करो, आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पे परिवर्तन, हर व्यक्ति को शिक्षित करने की दिशा में काम, सर्व शिक्षा अभियान, हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले, केवल ऐसे नहीं कि बोरा लेकर के जाएं और बस्ता लेकर के खा के चले आए, उनको अच्छी पढ़ाई, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास भी उनको पढ़ाया जा रहा है, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास है। और उतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने कहा कि ऐसे अंत्योदय, गरीब का उत्थान, गरीब को भी अपना पक्का छत होना चाहिए, तो उस प्रधानमंत्री आवास के तहत सबको छत, कोई भी व्यक्ति गरीब इलाज के अभाव में नहीं दम तोड़ेगा तो आयुष्मान कार्ड के तहत सबको 5 लाख का निःशुल्क इलाज। आप जिस क्षेत्र में जाइए, जो बात बाबा साहब ने उसमें सोचा था आज वह पूरा होता दिख रहा है। इसलिए आप सब लोगों के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो आजाद भारत में संविधान जो लागू हुआ, उस संविधान के आधार पर देश को चलाने का काम किया है। और संविधान में तो सर्वाधिक संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया। और भारत में भाजपा की जो सरकार है, संविधान में संशोधन कब कब किया?
वह आज संशोधन होने जा रहा है। तो जब देश की आधी आबादी को सम्मान देने का अवसर हुआ है विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण का, तो आज सदन में संविधान में संशोधन होने के लिए सदन बुलाया गया है। वन टैक्स वन नेशन का विषय था तो संविधान में संशोधन हुआ है, और आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद के जड़ को नेस्तनाबूद करने के लिए, आजाद कश्मीर को भारत का अखंड हिस्सा जो था वो रहे, उस धारा 370 जो इस देश का पीता था खून, उसको समाप्त करने के लिए संविधान का संशोधन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब के जो संविधान थे उसको अपने स्वार्थ, अपने अहंकार की सिद्धि के लिए संविधान में संशोधन किया। ये अंतर है। अंतर तो ऐसे बहुत है, उसकी समीक्षा आप करिएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किस प्रकार से गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन मैं आज उनके जन्म दिवस पे ऐसे महामानव को प्रणाम करना चाहता हूं आप लोग के सामने, और मैं उस गुरु को भी प्रणाम करना चाहता हूं जो एक बालक की प्रतिभा को देखा। इस बालक के अंदर ऐसी प्रतिभा है जो केवल अपने परिवार नहीं, अपने गांव, अपने जिला ही नहीं, अपना प्रदेश ही नहीं, अपना देश ही नहीं, जो दुनिया में अपनी विद्वता को स्थापित कर सकता है और भारत को सशक्त बनाने की दिशा में उसकी प्रतिभा काम आ सकती है। ऐसे गुरु को भी प्रणाम करता हूं, वो कृष्ण केशव अंबेडकर को, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के उस प्रतिभा को पहचाना, और वो गुरु कृष्ण केशव अंबेडकर जो आज नहीं है। मैं आप सब लोग के माध्यम से ऐसे गुरु को भी प्रणाम करना चाहता हूं कि जो भीमराव जी को एक तरह सा आगे बढ़ने का अवसर दिया, और आज भीमराव अंबेडकर जी को एक भगवान के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं। तो उनकी प्रतिभा के नाते, उनकी विद्वता के नाते, उनकी पढ़ाई के नाते, उनकी शिक्षा के नाते, इसलिए आप उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने आसपास, अपने परिवार जहां भी हैं, बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए और उनको शिक्षित करिए। तो जरूर समाज में आपके परिवार और आपकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, सामाजिक शक्ति भी बढ़ेगी, और हमें आगे आने का अवसर मिलेगा। आज के संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए मैं मनोज सोनकर जी सहित उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बोले भारत माता के जय। जय श्री राम। जय भीम। जय भारत। भारत माता की जय।